साथ ली और ऐसा सिस्टम बना दिया, कोई भी इस रोम को खोल कर अंदर जाता तो तीनों कैम रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देते। फरहान और मैंने 4 घंटे काम करके ये काम किया था। फरहान ने इससे मजीद परेशान करना मुनासिब ना समझा और बोला, लो फरहान मियाँ, अब हमारा स्टूडियो आ मज़े वाला कमरा तैयार है, अब हम यही अपनी मनमर्जी करेंगे। तुम्हें भी जब करनी हो, आ फिल्म से दिल बहलाना हो, इसे इस्तेमाल कर सकते हो। और ये लो एक चाबी भी। मेरी जिम्मेदारी में उम्मी, जबी और गिलनूर की खिदमत शामिल थी, जबकि फरहान की दोनों बहनें इससे और मुझसे भी खिदमत लेती थीं, जिसे फरहान जानता भी था। और मैंने एक बार फरहान से मिलकर नाजो और गद्दी के साथ, यूं मेरी जिम्मेदारी में 5 खातीन थीं। अगले दिन ड्यूटी से वापसी पर मैंने फरहान को बुलाया और कहा, यार फरहान, इस घर में जो कुछ है इसमें तुम मुकम्मल तौर पर हिस्सेदार हो सिवाय मकान की मलकियत के। ये मकान जबीन और गिलनूर का है, और इसके अंदर जो भी सामान है इसमें तुम बराबर के हकदार हो। हता के उम्मी और जबी को भी इस्तेमाल कर सकते हो, गिलनूर को मैं सिर्फ अपने तक महदूद रखना चाहता था। फरहान उठा और बाहर चला गया बगैर बोले। मैंने सोचा, लो ये अब नाराज हो गया है, मगर जब फरहान वापस आया तो इसके साथ उम्मी, जबी, गिलनूर, गद्दी और नाजो भी थीं। वो सब भी बैठ गए और इसकी तरफ देखने लगे कि क्या बात है। फरहान बोला, अम्मा, अमजद भाई ने कहा है कि इस मकान की मलकियत के अलावा इस मकान के अंदर हर चीज का बराबर हिस्सेदार हूँ, और अगर मैं चाहो तो अप और जबीन को भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। अप में से किसी को कोई एतराज तो नहीं? कोई कुछ नहीं बोला। फरहान फिर कुछ तवक्कुफ से, अमजद भाई, मैं अपनी बेगैरती की वजह से अपने माँ बाप का कातिल ही नहीं बल्कि अपनी 2 बहनों की इज्जत का कातिल भी हूँ, जो आज मेरी बीवियाँ बनी हुई हैं, और मैं उनके बच्चों का बाप। ये आपकी मुझ पर बहुत बड़ी मेहरबानी है जो आपने मुझे इस काबिल समझा और मुझे अपना भाई बना लिया। मैं अम्मा जी का भी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे अपना बेटा बनाकर इज्जत और मान दिया, और मैं एक मुकम्मल खानदान का हिस्सा बन गया हूँ, जिसमें मुझे 2 बहनें भी मिले, माँ और इसका प्यार भी, एक भाई भी मिला और इसकी मेहरबानियाँ भी, घर भी मिला। अमजद भाई, एक और बात करना चाहता हूँ, अगर आप सब लोग महसूस ना करो। हम सब इसकी तरफ मुतवज्जे हुए तो वो बोला, अमजद भाई, मैं अपनी और गद्दी नाजो की बेवकूफ़ी की वजह से अपना और बहनों का तकद्दुस खो बैठा हूँ। मैं उनकी इज्जत का मुहाफिज था, सो मैंने वो रिश्ता खो दिया। अब जबकि मुझे फिर 2 बहनें जबी और गिलनूर की शक्ल में मिली हैं, मैं किसी भी बहन का तकद्दुस पामाल नहीं कर सकता। बेशक पिछले 2 माह से हम सब जिस माहौल से गुजरे हैं, ऐसा कोई भाई बहन नहीं करते, मगर बस इससे ज्यादा नहीं। जबी और गिलनूर मेरी बहनें हैं और रहेगी। हाय अम्मा जी, मैंने अपने माँ बाप को मरने पर मजबूर किया और मैं उनसे महरूम हो गया। अब जब अम्मा जी मुझे मिली हैं तो मैं उनसे बना रिश्ता छोड़ना नहीं चाहता। मैं इस जन्नत को भी नहीं छोड़ना चाहता जो उनके कदमों में है। मुझे आज भी माँ की गोद याद है, मुझे आज भी माँ का पिया हुआ दूध याद है, मुझे आज भी माँ का लम्स याद है। मुझे इस लम्स को पाने के लिए जो भी करना पड़े करूँगा, मगर जबी और गिलनूर मेरी बहनें हैं। पहले तो जबी और गिलनूर ने मुँह बनाए और फिर मुँह फट गिलनूर बोली, फरहान भाई, अगर उम्मी ने तुमसे कुछ और मांग लिया तो क्या करोगे? जिस पर सब ने कहका लगाकर फरहान को शर्मिंदा कर दिया। फरहान बोला, मैं अपनी माँ का हर हुक्म बजा लाऊंगा, और बोला, बेगम कुछ है करो, मेरे भाई बहनें आए हैं, कुछ चाय तो पिला दे उनको। इसकी मुखातिब अब गद्दी थी, जिस पर फिर एक कहका और गद्दी किचन में चली गई और हम दूसरे हाथों में मशगूल हो गए। चाय पीने के बाद हम उठकर नीचे आ गए, जबकि फरहान, नाजो, गद्दी ऊपर बच्चों के पास नीचे आकर गिलनूर और जबी ने मेरा सर खा लिया कि उन्हें फरहान की शक्ल में एक और दस्तयाब था, मगर अब फरहान ने उन्हें बहनें बना लिया है। तो मैं बोला, मैं क्या कर सकता हूँ, वो अपनी मर्जी का मालिक है। उम्मी बोली, अमजद, तुम्हारे अबू के कत्ल के बाद मैं 2 साल बहुत अकेली रही। फिर जब तुमने मुझे वो रातें याद दिला दे जब मैं तुम्हारे अबू के साथ सोती थी और सिवाय मेरी माहवारी के कोई रात खाली नहीं जाती थी। बेटा तो तुम भी हो और फरहान भी, तो क्या? जबी, गिलनूर और मैं उनकी बात समझ चुके थे। मैं एक तवील खामोशी के बाद बोला, उम्मी, जो और जब आपका दिल चाहे अब फरहान से कर सकती हैं, बल्कि मैं और फरहान किसी दिन आपको वो सुकून देंगे जो आपने अभी तक नहीं लिया और ना ही इसके बारे सोचा होगा। हा यारो, रात का 1 बज रहा था, मुझे सुबह ड्यूटी पर भी जाना है। अब जरा दूसरी तरफ तवज्जो करो। मैं उम्मी के साथ मैं बोला, उम्मी सीधी हो जाए, 1 बज गया है, मुझे सुबह ड्यूटी पर भी जाना है, और ड्यूटी से ज्यादा आपकी खिदमत
मुझे अजीज है। उम्मी ने कहा, बेटा वो जो इस दिन। हाँ हाँ वही, वो भी लगा लो, इससे सुकून भी बहुत आता है और पेट होने का डर भी नहीं होता। मैं हंसकर बोला, उम्मी अगर गूंद वालों के साथ दोस्ती रखती हो तो घर के दरवाजे बड़े रखने चाहिए। उम्मी भी जवाब सुनकर बोली, हाँ मेरी जान। उनका इशारा शायद किसी और था। मैं बोला, उम्मी जबी ती नूर को तो अपने मेरी बीविया बना हुआ है और खुद को मेरी सास, ऐसे में आपको हमल हो गया तो क्या होगा? ऐसा ना हो कि जबी नूर के साथ साथ अब भी मटके जैसा पेट उठाए जुग हंसाई का सबब बन जाए। महल्लेदारों को क्या जवाब देगे? मेरे दिल में छपी हुई बात बिलाखिर मेरी जुबान पर आ ही गई। उम्मी ठंडी सांसें लेकर बोली, क्यों मेरी जान, कुछ होना क्यों नहीं? मैं बोला, तो उम्मी। उम्मी बोली, ओ नहीं उम्मी, आप अभी भी जबी और गिलनूर की माँ होने के बावजूद उनकी बड़ी बहन लगती हो। आप जो साथ देती हैं वो उनमें कहा, वो सिर्फ एक ही बार साथ देती हैं और आप मन की मुराद और ख्वाहिश पूरी कर देती हैं। कुछ देर बाद मैं बोला, उम्मी क्या ख्याल है कुछ और करे? उम्मी बोली, मेरी जान मेरी रूह, तुम्हारे अबू के बाद मेरे जिस्म के मालिक, मेरे दिल की धड़कन हो। मुझे कहीं भी कभी भी कोई इनकार नहीं, मगर बेटा तुम्हें अपनी सेहत का भी ख्याल रखना होगा। मेरे साथ साथ जबी और गिलनूर भी हैं, उन्हें भी वक्त देना होगा। ऐसे में तुम बीमार हो जाओगे। हम तीनों हर वक्त तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करने को तैयार हैं, मगर बेटा हर चीज में तवाजुन रखो तो बेहतर होगा। मैं बोला, जी उम्मी। और हम यूं ही सो गए। सुबह गिलनूर ने हमें बेदार किया और हंसकर बोली, उम्मी भाई अब उठ जाओ, तुम्हारी ड्यूटी का टाइम होने वाला है। मैंने गिलनूर को पकड़कर अपने ऊपर गिरा लिया और खैर में बादल नाखास्ता अलिफाते नहा धोकर अंदर रूम में गया तो गिलनूर और जबी ने मुझे खाना दिया और मुझे तैयार भी किया और मैं यहाँ से ड्यूटी पर चला गया। दौरान ड्यूटी कुछ खास नहीं हुआ। आपके लिए पेश करने में भी वक्त का ज़िया है। यारो, मैं ड्यूटी से वापस घर पहुंचा तो दौर बैल की तरफ हाथ बढ़ाया कि वापदा वालों की माँ मर गई। बात तो अब भी समझ गए होंगे। मैंने दरवाजे को खटखटाया तो मुझे एक झटका लगा। बात कुछ यूं थी कि दरवाज़ा किसी अजनबी खातून ने खोला था, जो ब्लू जेनिस और गुलाबी हाफ स्लीव शर्ट में मलबूस थी, चेहरे पर ब्लैक गॉगल्स और हाथ में एक गोल्डन कला डाला हुआ था। मैं इस औरत को नहीं जानता था, मगर मुझे इसका बदन बहुत खूबसूरत लगा। इसकी यारो, मैं अंदर पहुंचा, ये सोच ही रहा था कि ये औरत कौन है। जबी और गिलनूर किचन के दरवाजे पर मिल गईं। मैं बोला, गिलनूर उम्मी कहाँ हैं? तो एक जबरदस्त कहकहे ने मेरी समात को जिंजेवल दिया। नजर झुमाई तो नाजो और गद्दी भी एक तरफ खड़ी कहकहे लगा रही थीं। मैं हैरान था कि ऐसा क्या हुआ है उनको। गद्दी अपना पेट पकड़े हुए बोली, अमजद अमजद, तुमने अम्मा को नहीं पहचाना? ये तुम्हारी उम्मी जान हैं। मैं उम्मी जान को मुंह फाड़े देख रहा था और सोच रहा था कि 42-43 साल की हमारी उम्मी, जिसने कभी भी अपने सिरे दोपट्टा तक नहीं उतरने दिया, जिसने कभी भी हमारे अबू के सवा किसी गैर मर्द को नहीं देखा, इस वक्त जेनिस शर्ट पहने किसी मॉडर्न लड़की की तरह खड़ी है। इतने में फरहान भी आ गया और इसकी भी वही हालत थी जो मेरी हुई थी। वो भी उम्मी को हैरत से देख रहा था। उम्मी के अतराफ घूमकर उनकी हाफ स्लीव शर्ट को छू कर बोला, बल्ले भाई बल्ले, अमान जी तस्ती क़यामत खा रही हो। मेरा ती दिल करदाए, ये कहकर वो खामोश हो गया। शायद इसे मेरी मौजूदगी का एहसास हो गया होगा। खाने के बाद जब फरहान वगैरह अपने रूम्स की तरफ चले गए तो जबी हंसते हुए बोली, भाई आज हमने आपको